Hi guys, I hope you all are doing well and taking good care of yourselves. So I don't usually come here and talk, and I know that you guys know that, but this time it was very important because something very weird, shocking happened with me जो बहुत ज़रूरी था आप लोगों के साथ शेयर करना because it's also connected to you all और आप लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो मेरे लिए ये वीडियो बनाना भी बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था प्रोसेस करने में कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, पता नहीं मेरा बोलना दूसरे लोग कैसे लेंगे। बट जो भी है आई नीड टू पोस्ट दिस एंड आई नीड टू टेल यू गाइज दैट व्हाट हैपेंड विद मी। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने घर पे थी ज़ीरकपुर में और दो लोग मेरे घर पे आए और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता लगा कि उनमें से एक के साथ पिछले 4 साल से कोई लड़की मेरे नाम से फ्रॉड करी थी। पिछले 4 साल से उनसे बात करी थी, उनसे पैसे लिए हुए थे उसने 4 लाख रुपए, और 4 लाख एक छोटा अमाउंट नहीं है। प्लस किसी को इमोशनली अपने साथ इन्वॉल्व करना, उनकी फैमिली से उसने बात की हुई थी, तो मतलब उनके साथ तो बहुत बुरा ऑलरेडी हो ही रहा था। थैंकफुली मेरे साथ मेरा दोस्त था और जब हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम क्या करें और मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला, तो वो बोल रहे थे कि मैंने इस नंबर से ट्रेस करवाया। एक्चुअली उनकी उस लड़की से बात होनी शुरू हुई थी कि ये जो लोन वाले लोग हमें कॉल नहीं करते, तो किसी लड़की ने उनको कॉल किया होगा लोन के लिए और उसने ऐसे ही उनको झूठ में ऐसे बोल दिया कि मैं तो श्रुति बख्शी हूँ, मेरा नाम श्रुति बख्शी है। 4 साल पहले मैं इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर नहीं थी, अभी भी इतनी बड़ी नहीं हूँ, बट अब हम 4 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो उसको भी उस टाइम इतना आइडिया नहीं होगा, उसने ऐसे ही बोल दिया होगा कि मैं श्रुति बख्शी हूँ और उन्होंने मान लिया और वो तब से उसको श्रुति बख्शी ही मानते आए हैं। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बोला कि मैंने नंबर से ट्रेस करवाया, बट वो नंबर ही मेरा नहीं था, ना ही कभी मेरी आईडी से मैसेज किया था, ना ही कभी मेरी उनसे पहले बात हुई थी। तो मुझे पता लगा कि उनकी उस लड़की ने उनको ऐसे बोला हुआ था कि वो मैं हूँ, और उनको जस्ट बिकॉज वो चाहते थे कि मैं ये चीज़ एडमिट करूँ, तो वो ये बोल रहे थे कि मैंने उस नंबर से ट्रेस करवाया, बट वो सच नहीं था। और फिर जब हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम उन्हें कैसे समझाए, ऑल्दो वो थोड़ा सा समझ गए थे, बट उनकी क्लैरिटी के लिए हमने डिसाइड किया कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ से हमें एसएसपी ऑफिस भेजा गया और एसएसपी ऑफिस में हमने उनकी तरफ से एक कंप्लेंट करवाई। फिर उनको थोड़ी क्लैरिटी मिली कि हाँ ठीक है, आप कहाँ कि आपने हमारी इतनी हेल्प की, ठीक है। और फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो, मतलब मेरी सच कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बट जस्ट बिकॉज मेरा नाम उस चीज़ में था तो मैं चाहती थी कि हाँ कि उनको भी क्लैरिटी मिले कि मैं उनके साथ ऐसे नहीं करूँगी, मैं किसी के साथ भी ऐसे नहीं करूँगी। तो फिर जब मैं वापस घर आई तो मुझे उनका फिर से मैसेज आया कि आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की कल, ये वो, और मुझे पता है कि आप ही वो हो। तो मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग थी कि मैं एक तो मतलब कोशिश भी करी हूँ अपनी तरफ से पूरी, मेरे नाम से ना जाने कितने लोग किसी के साथ फ्रॉड कर रहे होंगे, बट मेरा उस चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी केयरफुल, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं, बट आप लोगों को केयरफुल रहना है क्योंकि अब इस चीज़ में आप खुद देखिए कि मेरी भी क्या ही गलती है कि कोई मेरा नाम यूज़ करके अगर आप लोगों से पैसे मांग रहा है, तो ट्रस्ट मी गाइज मैं कभी पैसे नहीं मांगती हूँ ऐसे। मैं अपना जो काम कर रही हूँ उससे अच्छे से कमा रही हूँ, प्लस एक अच्छी फैमिली से आती हूँ। और जब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने अपने घर वालों को बताया, वो भी थोड़े परेशान हुए, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुझे एक अपनी तरफ से भी सेफ्टी के लिए कंप्लेन कर देनी चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से भी कंप्लेन की। तो उस लड़की के लिए भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी नहीं चाहता कि उन पे फ्रॉड का धब्बा लगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और बीइंग अ गर्ल आप मेरी पोजीशन भी समझिए कि ना ही मेरी इस चीज़ में कोई गलती है, ना ही मेरी इन्वॉल्वमेंट है, तो मुझे कैसा ही लग रहा होगा। एड्रेस बाद में हमें पता लगा, जो उनके साथ थे, जो मेरे दोस्त ने उनसे बात की, तो उन्होंने हमारे बताया कि हमने जो मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है उस पर मैं वीडियोज़ भेजती हूँ, तो उससे ढूंढ ढूंढ के फ़ोटो से ढूंढ ढूंढ के पता करवाया, और आपको हमने देखा कहीं इधर ही कभी अपने पेट को दिखाते हुए, तो हमको वहाँ से पता लगा कि आप यहाँ रहते हो। तो मैं उनकी भी पोजीशन समझ रही थी कि वो भी कितने परेशान थे कि 4 साल से किसी लड़की ने उनको ऐसे रोक के रखा हुआ था, उनको भी मतलब शादी वादी ये सब, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ से। और फिर मैं भी काफ़ी परेशान हो गई थी कि मेरे साथ भी ऐसे कभी पहली बार हो रही थी ये चीज़ कि कोई ऐसे घर आके मुझे ऐसे बोल रहा है कि हाँ आपने लिए हुए हैं पैसे। बट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी केयरफुल, और आप लोग भी प्लीज़ ध्यान रखें कि
मेरे नाम से अगर कोई आप लोगों से पैसे मांगता है तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ। आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं कैसी इंसान हूँ, और उस लड़की को भी अच्छे से पता है कि मैं कैसी इंसान हूँ। वो मुझे पिछले 4 साल से फॉलो करती है, उनको मेरी छोटी छोटी डिटेल्स बताती है जो मैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे भेजती हूँ, जो मैं अपनी स्टोरीज पे पोस्ट करती हूँ, मैं कहाँ हूँ, कौन से शहर में हूँ, ये सब उनको बताती थी। तो वो भी सच्चे थे कि उनको उस पर यकीन होने लग गया था। बट अब सोशल मीडिया इतना ग्रो कर चुका है, हम अपनी छोटी छोटी बातें यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप लोग ऐसे किसी पे भी ब्लाइंडली यकीन मत कीजिए, ऐसे किसी को पैसे मत भेजिए जब तक आपको कंफर्म ना हो कि सामने वाला इंसान वही है जिससे आप लोग बात करें। जब तक आप मिले ना, तब तक ऐसे किसी पे भी यकीन मत कीजिए। सो या आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस, और इसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मेरी क्या गलती है इस चीज़ में, मैं क्या करूँ अपनी तरफ से। बट मैं चाहती थी कि मैं एक पूरी अच्छे से आप लोगों को इस चीज़ के बारे में डिटेल वीडियो बताऊं, ताकि आप लोग भी आगे से अवेयर रहो। और उस लड़की को भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो सामने आए और अपनी गलती एडमिट करे, मुझे बताए, उनको बताए जिनके साथ उसने इतना गलत किया है, क्योंकि वो इमोशनली काफ़ी इन्वॉल्व है उसके साथ। प्लस उनको अभी भी यही लग रहा है कि मैं ही वो हूँ। वो मुझे अभी भी मैसेज करते हैं कि आप ही वो हो, आपने ये कर दिया, आपने मेरी लाइफ ये कर दिया, आपने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरे बारे में कोई ऐसा सोचे। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू कम एंड एडमिट इट। मैं आपके अगेंस्ट कोई ऐसा इतना बड़ा लीगल एक्शन नहीं लूँगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि आप पे कोई फ्रॉड का थप्पा लगे। बट आई जस्ट वॉन्ट क्लैरिटी कि उनको भी पता हो कि वो इंसान कौन है, और मुझे भी पता हो, और उनको स्पेशली पता हो, ताकि कि उनको क्लैरिटी मिले कि वो मैं नहीं हूँ, और वो आके मुझे ना बोलें। क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो रही हूँ। और मुझे ऐसा होता है कि मुझे लोग बोलते हैं कि उनको ब्लॉक कर दीजिए, आपको क्या है, आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये वो। बट मेरे को ऐसा लगता है कोई मेरे नाम से किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो मतलब मेरे बारे में कितना गलत चीज़ उनके दिमाग में जा रही होगी। वो लड़की क्या पता उनको अभी भी ऐसे बोल रही होगी कि नहीं मैं ही वो हूँ। बट आज मैं ओपनली ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरी जो आईडी है एक ही आईडी है, और मेरा नंबर एज सच किसी के पास है नहीं, ना ही मैं किसी लोन वाली कंपनी में काम करती हूँ। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, प्लस मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अगर कोई आपको कॉल करता है, कुछ बोलता है कि मैं यहाँ काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं श्रुति हूँ, तो आप प्लीज़ उस चीज़ पे बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए। एंड जस्ट बी केयरफुल गाइज, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं, और इस सब में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे को बस केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। सो या, टेक केयर, बाय।